जवाब दे देंगे कि सर थोड़ा सा कोई डर नहीं है। ये मेरी नॉलेज में नहीं है, ये तो आपको ज्यादा नॉलेज में। आपके भाई साहब ने कहा, मुझे नहीं पता। गलत कहा उन्होंने, तो सीधे आदमी वो उनको कोई कह देता तो लगता है कोई पुराना मामला। ये ईडी जाने और वो कंपनियां जाने जिनका वो नाम ले रही है। हमारा किसी कंपनी से किसी ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना। कितनी देर PACL में आपका 30 करोड़ की भागीदारी बताई जा रही है। हाँ बखटे मनी दिला दी। कोई गलत बात है, ये फालतू की बातें हैं। ईडी को या तो आपको क्लियर करना चाहिए, प्रेस को ईडी को बताना चाहिए क्यों आए। मैं तो मना ही नहीं करता। खाचरियावास जी, आप ट्रांसपोर्ट विभाग में भी रहे हैं, क्या उससे कुछ लेना देना ईडी रेड का? सर्च का नोटिस अभी दिया है सुबह आके। अच्छा, सुबह दिया है। हाँ, क्या आप इस पे साइन कर दो तो हम सर्च कर दें। तो ट्रांसपोर्ट थोड़ी सी कर दें सर, परिवहन विभाग के परिवहन में मिला था पहले। कोई मसला नहीं बताया उसमें, सिर्फ प्रीमिसेस सर्च का नोटिस। मसले में बताया तो जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, खाचरियावास जी को पहले बुलाया गया था सीबीआई ने भी नहीं बुलाया हमको। थोड़ा सा कर दें, पीछे कर लो। वो रेड भी उन्होंने फिर गलती मानी। आपको कब 2016 तो देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास बार बार बाहर भी आ रहे हैं, बयान भी मीडिया के आगे दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और बार बार एक ही बात वो कह रहे हैं कि ईडी जो है उनके यहाँ सिर्फ सर्च के लिए आई है। खाचरियावास के आवास पर, खाचरियावास हाउस में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी। अच्छा आप एक मिनट चलो। अच्छा इतनी बड़ी गाड़ी लेके अंदर घुसा के लिया, क्या महान आदमी है। बैक ले पहले। प्रताप जी क्या आप अभी कह रहे थे कि आप लगातार मुद्दे उठाते रहे सरकार के खिलाफ, इसलिए मैंने आईफा का मामला उठाया था। आईफा में इन्होंने पैसे दे दिए बहुत ज्यादा, 100 करोड़ रुपए एक दिन का नाच गाना देखने के लिए चिकन मटन और शराब पार्टी में खर्च कर दिए। हीरो हीरोइन में राजस्थान की सरकार में दर्द चालू हो गया, मुख्यमंत्री जी के पूरी सरकार। बोलूंगा तो सही भाई साहब, बोलना बंद करा दोगे क्या? तो अब ज्यादा बोलूंगा मैं। बताओ, जैसे आज जो नोटिस की बात आ रही है, ये सर्च की बात आ रही है। हाँ। आज क्या ये ईडी क्या लेके आई है? ईडी कह रही है सिर्फ हम आपके प्रीमिसेस में सर्च करेंगे। 7 बजे आ गए थे। 7 बजे आने के बाद कोई नोटिस नहीं दिया हमारे पास। कभी कोई नोटिस, कोई बात नहीं। PACL को लेकर आपको क्या पता है? कभी नहीं, कोई पता नहीं है ना, हमारा उससे कोई लेना देना है। प्रताप सिंह खाचरियावास कभी नहीं जानते, कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई लेना देना। 20 लोग और अलग अलग स्टेट की कौन कौन सी जगह जहाँ पर ये सर्च? मैं सच कह रहा हूँ, हमारा लेकिन इनसे कोई संबंध नहीं है। ये प्रताप जी ने कभी PACL से संबंधित कोई लेना देना नहीं है मेरा किसी। इसके बाद ईडी यहाँ पर आई है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर। अरे कर सकते हैं विरोध प्रदर्शन, क्या करें। प्रताप जी लगातार आप जो है संघर्षशील नेता रहे हैं, बोलते भी रहे हैं, लेकिन क्या अचानक से ऐसी सिचुएशन बनी कि ईडी को यहाँ बिना नोटिस के आना? अरे साहब क्या कर सकते हैं, कोई भी आ सकता है। एक तो ये जितने लोग खड़े, एक मिनट आप लोग, मैं आपको प्रेस से मैं बात कर लूंगा। एक मिनट आप रुकिए, प्रेस वाले हट जाओ तो मैं बात कर लूंगा। एक तो तुम सब आप तो मैं काका हूँ, हाथ जोड़े। ये बेचारे 1 घंटे में काम कार्रवाई करके सर्च करके जाए, मैं सर्च करा दी यार, मारे खाई को जब हाथों खाई हो परेशान कर दिया सरकार। ये मेरी आदमी आपको लेनो देनो को नहीं, पुलिस को ईडी को है यार। समझे को हाथों दिखा दी एक बार बार में देख चलो जाओ। स्टार्ट करना विक्रम जी, अपने समर्थक ही नहीं मानते। सर क्या एक बार प्रेस वाले जो आने आ जाओ, मैं जाऊं अंदर। सर बताओ यार, एक बार यार कर लो, पीछे नहीं हो रही छापेमारी चल कमाल है यार। प्रताप जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये जो छापेमारी चल रही है, नहीं होगा सर, ये छापेमारी नहीं है। जो मुझे ईडी ने नोटिस दिया है उसमें ईडी ने कहा है, ईडी ये कह रही है इसको बंद कराना। और रोहिताज जी इसका भाषण बंद करा दो, अब बहुत देर हो गई। ऐसा है, ईडी ने जो हमें नोटिस दिया है उसमें ईडी ने कहा है कि सर्च है, हम आपके यहाँ प्रीमिसेस में सर्च करना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा कोई कारण, बोले सर कोई कारण नहीं, हमें तो आदेश मिलता है, वो आदेश की हम पालना करते हैं। तो सर्च का मतलब ये है कि वो यहाँ इस मकान में सर्च करेंगे, मकान में रहने वालों के बयान ले सकते हैं। ये मकान जो है ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी शेखावत, बीजेपी के बाप भैरव सिंह शेखावत थे, उनके छोटे भाई का मकान है। जब मैं पैदा नहीं हुआ उससे पहले से मकान बना हुआ है। ये मकान मेरा नहीं है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी शेखावत का। अब मैंने तय कर लिया, अब मैं अकेला किसी मकान में रहूंगा जिसका नाम क्रांति हाउस रखूंगा, इसलिए कम से कम मेरे फादर मदर को परेशानी नहीं हो, ब्रदर को परेशानी नहीं हो। क्योंकि मेरी नेतागिरी की जब भाई आईफा का मायने खा गया,
100 करोड़ रुपए ये खा गए, ये चिकन मटन और शराब की पार्टी कर ली, नाच गाने झटके मार लिए, खूब नाच गाने देख लिए। मैंने मामले उठा दिए, लगातार मामले उठा रहा हूँ। इनके दरदोरा घोटाले कर रही है बीजेपी की सरकार, तो वो मामले तो मैं उठाऊंगा। अभी कुछ भी कर ले। नहीं, नोटिस नहीं दिया, इसी बात का दर्द है। नोटिस देते तो इनको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। मैं जवाब ही देता है, नोटिस दिया तो फिर झगड़ो ही को नहीं। तो और ये मामला पुलिस का नहीं है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, राजस्थान के पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। ईडी की सर्च है, उसमें ईडी को पूरे कॉपरेट करके सर्च करवा देंगे, बात खत्म। क्या लगता है कि ये से लेकर जो अरे क्यों यार, मैं तो जाना ही नहीं, मैं तो बाने जाना, मैं तो जाना भोलेनाथ। अब माने काटा कौन सो कहीं मामलो है। अब ये पता तो तब चलेगा ना जब ये बताएंगे कि क्यों आए। वो तो बेचारे कह रहे हैं हमें तो सर्च की कार्रवाई दी है। भाई ईडी के अधिकारियों को उन्होंने सिर्फ सर्च का नोटिस दिया है दिल्ली सरकार ने, तो सर्च करके चले जाएंगे, जो मिलेगा वो बता देंगे, आपको घोषणा कर देंगे। ये होता है। क्या लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड? अरे रिवेंज तो दी की है ना यार, कोई लेनो देनो ही को नहीं है। प्रताप जी कब आए थे? लेकिन दुकान कई बार वापस शोरूम बन जाती है, तो ये मेरी दुकान को शोरूम बनाने आए वापस। क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये मामला? पॉलिटिकली तो है ही, आप खुद समझते हो यार। बाकी क्या है पुदीना, आप ये बताओ। दिल्ली की सरकार बीजेपी के पास, राजस्थान की सरकार बीजेपी के पास, माखन कहीं है? माखन तो कहीं को नहीं। बीजेपी वाला माल भी कमा रही है, गट्टा भी है, बजरी में खा गया। मैं कहीं करूँ, बजरी में तो चोरी कर रही हो। अब केंद्र का कौन नेता मिलेगा बजरी की चोरी का मान, मुझे क्या मालूम। अब बजरी की जांच करानी चाहिए। बजरी में घोटाला ये करते हैं, आईफा में घोटाला ये करते हैं, मीटर में घोटाला ये करते हैं, माइनिंग में घोटाला ये करते हैं। महाराष्ट्र सर्च कर दिया है। सजा आपको क्यों मिल रही है? वो सजा कौन सी मिल गई? सजा तो कोर्ट दिया करे यार, कौन डर रही है ऐसी की तैसी 400 बार। क्या बात है? जब भी ईडी का छापा पड़ता है तो जो भी नेता होते हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अरे यार, अरे एक मिनट, अरे वो क्या यार, सुनने बात नहीं करने देते बेचारे। सही कह रहे हैं। ऐसा है, तुम्हारे नारे नीचे तुम्हें बात करने देता है। देखो, मुझे ना तो मैं बीजेपी में जाने वाला। जो आदमी मौत से नहीं डरता वो बीजेपी से कैसे डरेगा? ठाकुर जी मेरे साथ है, सुदर्शन चक्रवाला। हम खाचरियावास वाले गोपीनाथ जी के भक्त हैं। गोपीनाथ जी कृष्ण का रूप है, और मैं क्षत्रिय हूँ। ये राजस्थान की धरती इतिहास जानती है। हमारा इतिहास वही है जो राजपूताना की धरती करती है। यार प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि फिर तो कदे ही ले जाता मैंने। इसलिए आप चिंता मत करो। लेकिन ये जो बीजेपी भैरव सिंह शेखावत ने बनाई, वो भी तो मेरे बड़े बाप भी थे, उन्होंने तो बीजेपी बनाई। तो ये तो उनके छोटे भाई का मकान है, वहाँ आ गए। अब आप करो सर्च, आप करा, वो कार्यकर्ता तो आते ही है। कहीं हो गयो प्रताप सिंह ने पकड़ेला, तो पकड़ेला तो मैं तो खुद ही चले जाऊँ यार। तो चिंता क्यों करो, थोड़ा दिन आराम करो। मैं लेर तो जावे, मैं तो जेल जावन तैयार बैठी हूँ। अरे वो तो शांति रख भैया, कोई जेल नहीं जा रहा, इसलिए मैं तो बोलने अलग बात है। शांति रख। लालचंद कटारिया भी कांग्रेसी थे, अशोक गहलोत के खास थे। तो लालचंद कटारिया डर तो लो, मैं कौन ही डरूं। मैंने कहीं मतलब लालचंद जी ने पूछो दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी में शामिल करने के लिए? नहीं, मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव बना रहे हैं। मैं कितना दबाव, लेकिन ये तय है कि मेरा ये मानना है कि दबाव ये बना रहे हैं कि प्रताप सिंह में दहशत होनी चाहिए। प्रताप सिंह डरता नहीं है। प्रताप सिंह रोज वीडियो डालता है, पूरे देश में चलता है। अब प्रताप सिंह हमारे खिलाफ बोलना छोड़ दो, हमारे बाप ही को नहीं बोला छोड़ लो। हाल तो हमारा फादर 86-87 का हो गया, तभी ठीक होनी तो भी दम रखे हैं, तो वो कौन झुकबाड़ो को नहीं। इस कार्रवाई से कद और बढ़ जाएगा राष्ट्रीय। काई था काई वो कद पहली हो चुकी है यार। 2014 हमारा ऑफिस में आया, फिर बा काई को निकलो ईडी वाला पहली भी आ चुका, और बढ़ा लीजिए, करा लीजिए। अब बाकी सब शांति। डोटासरा जी ने कहा है न्यूज़ 18 से कि हमारे शेयर दहाड़ना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, डोटासरा जी ने सही कहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास धाड़ना नहीं छोड़ेगा, बीजेपी सरकार के पोल खोलना नहीं छोड़ेगा। जो भ्रष्टाचार हो रहा है बजरी का, आईफा का, मीटर का, खरीद का, टेंडर का, और जो सरकार का सर्कस चल रहा है, उस सर्कस की रोज पोल खोलूंगा। और ये सुन लेना, ईडी, इनकम टैक्स, केंद्र सरकार मुझे झुका नहीं सकती, डरा नहीं सकती। मैं डरना नहीं जानता, मैं लड़ना और सिर्फ मरना जानता हूं। लेकिन मरना मौत ऊपर वाले के हाथ में है, मौत भी किसी के हाथ में नहीं। आप इस तरीके से बयान देते हैं, उन बयानों की वजह से कर चुके हैं हमारे। आप इस तरीके से बयान देते हैं खुले मंच पे, तो कहीं ना कहीं उन बयानों की वजह से आपके फैमिली मेंबर इंटेंशनली कार्रवाई है। आप समझ लीजिए, देखो बयान ये उनका राइट है, उनका राइट है। ईडी तो आएगी जब सरकार कहेगी, तो आप इसमें बुरा क्यों मान रहे हो? आप ईडी तो आबा दो, आवेदी का आबा दो, जवाब दे दे यार। कहीं हो सी ज्यादा जो चुप बैठे हैं उनके नहीं जा रही है ईडी। चुप बैठे बिल में घुस गए। कई कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी सही कहता है, मजे कर आगे, और कांग्रेस राज में मजे लिए, कांग्रेस राज में फिर बिल में घुस गए डर के मारे। बिल में नहीं घुस सकते, मार सकते हैं, बिल में नहीं घुस सकते। कितने बजे से 7 बजे से आयडा बंद करवा दो, काम दो। अब आप खुले खुले हो जाओ, सब खुले खुले खड़े हो जाओ। बिल्कुल, देखिए
ईडी रेड पर प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान, कहा मैं डरता नहीं हूं, लड़ता हूं। प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सुबह से ही ईडी की टीम उनके सिविल लाइंस स्थित आवास पर छापेमारी कर रही है। और राहुल गांधी सबको कहता है सब कार्यकर्ता मेरे बब्बर शेर है, तो वो नेता ही बब्बर शेर है तो मैं भी बब्बर शेर हूं। तो और कहीं कारण है तो मारो, मैं तो आऊँ नहीं यार, बताओ यार भाई, बात है बीजेपी मारे पुलिस के तो वो लड़ाई हो रही। आजा आजा आजा। पीएसीएल चिटफंड से जुड़ा मामला में ईडी पहुंची प्रताप सिंह खाचरियावास के घर। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ईडी तो आएगी लेकिन इससे डरना नहीं है, मैं जवाब दूंगा।